नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनीत कुमार श्रीवास्तव आज फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय नवरात्र के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को लेकर। दोस्तों, नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 ऋतु संधियाँ हैं, जिनमें से मार्च अथवा अप्रैल एवं सितंबर अथवा अक्टूबर माह में पड़ने वाली ऋतु संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए, तन मन को निर्मल और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। पुराण के अनुसार एक वर्ष में 4 माह नवरात्र के लिए निश्चित हैं। वर्ष के प्रथम महीने अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्र होती है। चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्र होती है। इसके बाद अश्विन मास में तीसरी और प्रमुख नवरात्र होती है। इस प्रकार वर्ष के 11वें माह अर्थात माघ में चौथी नवरात्र का महोत्सव मनाने का उल्लेख एवं विधान देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनमें आश्विन मास की नवरात्र सबसे प्रमुख मानी जाती है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत्र मास की होती है। इन दोनों नवरात्र को शारदीय एवं वासंती नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्र गुप्त होती है। इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती एवं यह तंत्र साधना के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्र भी कहते हैं। हिंदू सनातन धर्म में कलश स्थापना का बहुत महत्व माना गया है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश आदि में कलश पूजन किया जाता है। नवरात्र में माँ के 9 स्वरूपों की चौकी सजाकर पूजा की जाती है। माँ की चौकी लगाते समय घट स्थापना अवश्य की जाती है। इसके लिए मिट्टी का कुंभ, तांबे या फिर चांदी का लोटा लिया जाता है। उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और नारियल स्थापित किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजन करके कलश स्थापित करते हैं। कलश मध्य स्थान से गोलाकार और मुख छोटा होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। कलश के मध्य स्थान में मातृशक्तियों का स्थान माना गया है। कलश को तीर्थों का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। एक तरह से कलश स्थापना करते समय विशेष तौर पर देवी देवताओं का एक जगह आवाहन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार खाली कुंभ को अशुभ माना गया है, इसलिए कलश में जल भरकर रखा जाता है। भरे हुए कलश को संपन्नता का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है जल भरे हुए कलश को घर में रखने से संपन्नता आती है। कलश में भरा गया जल मन का कारक माना गया है। कलश के पवित्र जल की तरह हमारा मन भी स्वच्छ और निर्मल बना रहे, जिससे मन में किसी प्रकार की घृणा, क्रोध और मोह की भावना का कोई स्थान न हो। कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर रखा जाता है। नारियल को गणेश जी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। जिस तरह से सभी कार्यों में गणेश जी का पूजन किया जाता है, उसी तरह से पूजा में सबसे पहले कलश पूजन होता है। नारियल पूजन से पूजा पूर्ण मानी जाती है। स्वास्तिक को भी गणेश जी का प्रतीक माना गया है। हर शुभ कार्य में स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस चिन्ह को बनाने से शुभता आती है, इसलिए घर के दरवाज़ों पर भी स्वास्तिक बनाई जाती है। कलश पर बनाया गया स्वास्तिक का चिन्ह हमारे जीवन की 4 अवस्थाओं बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था को दर्शाता है। नवरात्र में कलश स्थापना करते समय जौ बोने की भी परंपरा है। माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण के बाद सबसे पहली फसल जौ थी, इसलिए इसे पूर्ण फसल माना जाता है। इसके पीछे यह मान्यता भी है कि जौ को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है।
मान्यता है अगर जौ तेजी से और घनत्व के साथ बढ़ते हैं तो सुख संपन्नता आती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का विषय। आगे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।